नेक्स्ट हम यूहान का बचपन वाला सीन देखते हैं जहां वो अपने छोटे छोटे पैरों से चल के यूना के पास जाता है और यूना को रोते हुए देखता है जहां वो वैसे ही बैठी है और वैसे ही रो रही होती है। देन हम प्रेजेंट में आते हैं जहां यूना कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो चले गए थे। यूहान कहता है बाकी सब चले गए थे बट मैं नहीं गया था, तुम सुबह से अपसेट दिख रही थी, सो मैं ऐसे में कैसे चला जाता कहीं भी जब तुम अपसेट हो। यूना कहती है मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम मुझे पागल कर रहे हो और ये चीज़ मैं पहले नहीं कह पाई बट मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ये कह यूना वो कोट यूहान को वापस कर देती है। यूहान कहता है तुम उसी लड़के की वजह से रो रही हो ना, मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, सो मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगी। ये सुन यूना कहती है बकवास बंद करो, भला मैं अपने सारे दोस्तों को छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। यूना बहुत ही जोश में अपना फ़ोन निकालती है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है। एंड देन नेक्स्ट हम यूना को ही पीते हुए देखते हैं यूहान के साथ ही, जहां वो सुनाबे को पूरा बुरा कहती है। यूना को इतना पीते देख यूहान कहता है हे तुम कुछ स्नैक तो खाओ, तुम तो बस ड्रिंक किए जा रही हो डायरेक्ट, ऐसे तो तुम ड्रंक हो जाओगी। ये सुन यूना गुस्से में कहती है ज़्यादा मत बनो, मेरे फ्रेंड्स भी आ जाते, बस वो आज थोड़े बिजी थे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। यूहान कहता है बट मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। यूना परेशान होकर कहती है ये बहुत ही अनोइंग है, बस एक मीटिंग और बस बात करना, यही था हमारा रिलेशनशिप, बस यही तक था। देन यूना गुस्से में कहती है वाई, मैं भला एक कैफे में काम क्यों कर रही हूँ, मैंने इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखे थे फॉर नो रीज़न, मैं उसके लिए ड्रेस्ड होके जाती थी, क्या सिर्फ हैंडसम होना यही मैटर करता है या फैक्ट्स में गुड होना ये मैटर करता है। ये सब सुन यूहान सोचता है लगता है कि यूना स्लाइटली भी मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है और ये यूना की सीक्रेट प्राइवेट लाइफ है, तो क्या मेरे लिए ये सुनना ठीक रहेगा। यूना की बात सुन के लग रहा है कि वो बंदा कोई अच्छा बंदा तो नहीं है, तो फिर यूना तुम्हारे दिल में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स क्यों बची हुई हैं। देन यूना कहती है बिकॉज वो बहुत ही स्वीट था, मुझे पता थी ये बात, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुझे चाहता था बट वो सच में बहुत जेंटल था, अगर मैं उसके साथ कनेक्शंस बना के रखती तो शायद किसी दिन हम, हाँ वो इतना स्वीट था कि मुझे उसकी बातों की होप होने लग गई थी, बट वो सब चेंज हो गया जब से जॉय हमारी लाइफ में आई। मुझे जॉय से जलन होती है, तुम्हें ज़्यादा क्लोजली उसको जानने की नीड नहीं है, बस तुम जॉय को किसी के साथ भी देख लो, लोग उसके अराउंड खुश ही रहते हैं और सब उसे पसंद करते हैं। इवन जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो जॉय का बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा जॉय के साथ रहता है, प्रोबेबली वो भी जॉय को पसंद करता होगा। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये केयर फ्री लाइफ है? इट्स अनोइंग, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, बट फिर भी वो एक स्वीट पर्सन है। इवन आज मैंने उस पर इतना गुस्सा किया, उस पर इतना चिल्लाया, बदतमीजी की, उसके बाद भी वो मेरे बारे में सोच रही थी और मेरे लिए परेशान थी। वो पागल है बट वो बहुत अच्छी भी है। और बात आई मेरी, मैं वो हूँ जो ऐसे लोगों को हिट करती है और यही चीज़ मुझे बहुत अगली फील करवाती है। मैं बहुत ही बेकार पर्सन हूँ, बट यूहान उसे बुलाता रहता है, जिससे परेशान होके यूना गुस्से में कहती है ऑलराइट, मैं स्नैक्स भी खा लूंगी ड्रिंक्स के साथ, मैं वैसे भी बकवास ही किए जा रही हूँ। तुम्हें पता है अब जब मैं सोच रही हूँ, जब हम बच्चे थे तब तुम ही मुझे सपोर्ट करते थे। देन यूहान भी कुछ बातें बताता है कि वो कैसे यूना की हेल्प करा करता था। यूना कहती है एनीवे, ये सच है कि मैं तुम्हारे अराउंड कंफर्टेबल फील करती हूँ, सिंस मैं इतनी सारी बकवास कह ही रही हूँ तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर बाय कर दूंगी, सो जो भी तुम्हें खाना है वो तुम ऑर्डर कर सकते हो। ये अच्छा नहीं होगा अगर ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ देर हो चुकी है और 4 से 5 बोतल्स यूना ने फिनिश भी कर दी होती है। यूना बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और बस पीते पीते हंस रही होती है। यूहान सोचता है ये हंसती बहुत है जब ये ड्रंक होती है। यूना कहती है देखो ना, जब तुम इसके बारे में सोचते हो, मैं कभी भी किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही, चाहे घर हो या फ्रेंड्स के साथ और इवन मेरी डेटिंग लाइफ, इन सब में मैं हमेशा सेकंड प्लेस पे ही रही। इट्स सो अनोइंग। ये कह यूना टेबल पर ही गिर जाती है। यूहान उठ के कहता है नूना, तुम ज्यादा ड्रंक हो गई हो, सो अब तुम्हें घर चलना चाहिए, तुम इतना कैसे पी सकते हो कि तुम अभी चल भी नहीं सकती और ये डेंजरस है। तभी यूना यूहान की नोज पर टच करके कहती है यूहान इज ओके, इवन मैं ड्रंक हूँ तब भी यूहान मुझे टच नहीं करेगा। तो यूहान कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन मेरे लिए तो ये टॉर्चर हो जाएगा। देन यूहान यूना को अपने शोल्डर पर लीन कराता है और तब यूना कहती है तुम्हें पता है, सच्चाई तो ये है कि मैं इस अकेलेपन से, इस तन्हाई से टूट चुकी हूँ और इसीलिए मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए अपने ऊपर। मैंने वीडियोस देखी,
मैंने सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने के लिए चीज़ें पढ़ी, अपनी मेंटल मैनेजमेंट को ठीक किया। इवन मैं इतना ज़्यादा वर्क करने लगी कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था लोनली होने का। ये कह यूना रोने लगती है और कहती है, पर भले ही मैंने ये सब कुछ ट्राई किया, लेकिन जब मैं घर पर होती हूँ मैं फिर से अकेली पड़ जाती हूँ, जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अकेले रहना बहुत ही लोनली होता है। क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसके साथ ये सब होता है? ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड, जो मर्जी हो, एक भी ऐसा पर्सन हो जो सच में मेरी साइड पर होता तो शायद आज ये मेरा अकेलापन मुझे घुटता नहीं। ये कह यूना योहान के हाथों में सो जाती है। योहान उसके आंसू साफ करता है। योहान कहता है, एक दोस्त, एक लवर, एक फैमिली। यूना, अगर तुम कहो तो मैं ये सब बनने के लिए रेडी हूँ, इसलिए थोड़ा मेरी तरफ भी देखो। वो लव्स जो नॉर्मली कभी बाहर नहीं आते, वो फ्रस्ट्रेशन उनके दिल की गहराइयों में दब के बैठी थी। दो लोग जो अल्कोहल की मदद से दर्द से भागने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम और भी ज्यादा बोटल्स को देखते हैं, जो और कोई नहीं मैक्स ने पी है, और उसका भी सेम यूना जैसा हाल होता है, और मैक्स कहीं तो कुछ तो सोच रहा होता है। नेक्स्ट हम योहान को देखते हैं, जो कट बोलता है, जहाँ इन लोगों की शूटिंग खत्म होती है, और वहीं पर एक फ्रेंड खुशी से रोते हुए कहती है, वेल, क्लीन करने के बाद अब हम घर जा सकते हैं। जहाँ वो लोग जॉय को देखते हैं, जो फ्लोर पर गिरी पड़ी रहती है। मिशेल बताती है कि जॉय ने पूरी रात बैठकर अपने असाइनमेंट पर वर्क किया है। जहाँ जॉय भी कहती है, आखिर मुझे हुआ क्या है, मेरी बॉडी शेक कर रही है, ऐसे हालात में तो मैं चल के घर तक नहीं जा सकती। जॉय सबको कहती है, गाइस तुम लोग जा सकते हो, मैं इधर ही रेस्ट करूंगी, और वैसे भी मैक्स तो कल ही आएगा। जॉय की ऐसी हालत देख उसके फ्रेंड्स कहती है, या बिकॉज तुम देख के लग नहीं रही कि तुम बाहर चल भी पाओगी, अगर बाहर गई तो पक्का एक्सीडेंट करवा लोगी। जॉय कहती है, मैं हाउस भी क्लीन कर दूंगी रेस्ट करके, बस डू मी अ फेवर, इक्विपमेंट रिटर्न कर देना। ऑल्सो मिशेल, क्या तुम मुझे मॉर्निंग में कॉल कर सकती हो, जस्ट इन केस मुझे वर्क पर भी जाना है। नेक्स्ट हम इन लोगों को घर पर जाते हुए देखते हैं। कल जॉय की शिफ्ट के बाद आफ्टरनून पार्टी रखते हैं। देन मिशेल बताती है, मैं और जॉय नहीं आ पाएंगे, हमारा कल क्लास रियूनियन है। वो फ्रेंड है रानू के पूछती है, तुम कल क्लास रियूनियन में जा रही हो? ये कौन सी क्लास रियूनियन है जो सेमेस्टर एंड से पहले ही हो रही है? मिशेल कहती है, वेल, शेड्यूल ही कुछ ऐसा डिसाइड हुआ। साइड से योहान भी कहता है, मैं भी कल नहीं आ पाऊंगा, मेरा भी कल प्लान्स हैं। ये सुन वो फ्रेंड फ्री की फेस बना के कहती है, ओह, तो तुम भी किसी से मिल रहे हो, मुझे सेंस हो रहा है, हरी अप एंड बोलो। नेक्स्ट हम यूना को देखते हैं, जिसकी नींद खुलती है, जहाँ वो देखती है कि वो कहीं बैठी है। देन हम देखते हैं योहान, यूना योहान के साथ बैठी है, जहाँ योहान उसे पकड़ा होता है। योहान को देख यूना तुरंत उससे दूर होती है। योहान कहता है, ओह, तो तुम उठ गई। देन योहान सब एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ था। वेल, तुम ड्रंक हो गई थी और पास आउट भी हो गई थी, एंड फिर रेस्टोरेंट वाले बंद कर रहे थे, तो इसलिए हमें वहाँ से जाना पड़ गया। हमारे पास कार भी नहीं थी, और मुझे तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता था कि तुम कहाँ रहती हो, एंड तुम्हें अपनी जगह या फिर मोटेल ले जाना थोड़ा वियर्ड लगता, लेकिन तुम्हें ठंड भी लग रही थी, तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि मुझे करना क्या चाहिए। यूना कहती है, आई नो, आई एम सॉरी। यूना वो कोट देखती है कि ये किसका है, तो योहान कहता है, अभी ठंड हो रही है, सो उसे पहने रहो। यूना कहती है, पर तुम्हें भी तो ठंड लग जाएगी। योहान कहता है, मुझे इतनी जल्दी ठंड नहीं लगती। योहान अपने हाथ यूना के फेस पर रख के कहता है, देखा मेरे हाथ कितने गर्म है। योहान को ऐसे देख यूना उसका हाथ हटाती है और कहती है, मेरे साथ इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिस पे तुम्हें एफर्ट्स लगाने चाहिए। ये सुन योहान पूछता है, सो तुम्हें ये पसंद नहीं जब मैं ऐसी चीजें करता हूँ? पहले तो यूना कहना चाहती थी कि नहीं, बट वो कहती है, हाँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन योहान कहता है, फाइन, सिंस मैं तुम्हारी वजह से पूरी रात यहाँ बाहर रहा, तो मुझे एक प्राइस चाहिए। यूना कहती है, व्हाट, क्या प्राइस? नेक्स्ट हम जॉय को देखते हैं, जो मैक्स के बेड पर पड़ी है। जॉय उठती है और कहती है, लगता है मैं आज कुछ ज्यादा ही डीप सो ली, अभी टाइम क्या हुआ है? बट जॉय जैसे ही स्क्रीन ऑन करती है, तो हम मैक्स को देखते हैं, जिसे देख जॉय डर जाती है। जॉय कहती है, व्हाट द हेक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम अपने फ्रेंड्स के घर पर सोओगे, अगर तुम आ भी गए थे तो एटलीस्ट कुछ साउंड तो करते जिससे मुझे पता चलता। जॉय मैक्स को क्लोजली देखती है और कहती है, तुम्हारे से ड्रिंक की स्मेल आ रही है, आज कितनी पी के आए हो? वाह, देखे तो जरा इस पागल को, बस टल्ली हुआ पड़ा है। देन मैक्स जॉय को पकड़ के कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ पियक्कड़। मैक्स को ऐसे देख जॉय कहती है, मैक्स को हुआ क्या है, आखिर कितना पी लिया इसने आज? ये पहली बार है कि इसने इतना ज्यादा
ड्रिंक की है, लेकिन मैक्स बस जॉय को हग किए रहता है। जॉय कहती है, हे मैक्स, थोड़ा होश में आओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें याद है हमारा कल रियूनियन भी है, तो तुम अब अपने हैंगओवर से कैसे डील करोगे? आज तुम ज्यादा केयरिंग लग रहे हो। मैक्स जॉय का हाथ उठाता है और अपने फेस पर रब करता है। जॉय ये देख कहती है, ये बेयरली ही हिल डुल पा रहा है। जहाँ मैक्स सोचता है, अब जब मैं इस पॉइंट पर आ ही गया हूँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बात ड्रंक होके कहना चाहता था, बस यही है कि मैं उसे प्रॉपरली डेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे दिल भर के लाइक करूँ। जॉय मैक्स को बेड पर सोने को कहती है, बट मैक्स मना करता है। मैक्स पूछता है, क्या हम एक साथ नहीं सो सकते? ये सुन पहले तो जॉय घबराती है, बट देन वो कहती है, हम सब कर सकते हैं, जो भी तुम चाहो। नेक्स्ट हम मैक्स के फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ वो रोते रोते उनके पास आता है, जिसे मैक्स और उसका फ्रेंड देखते हैं। फ्रेंड पूछता है, ना ब्रो, तुम्हें आए हुए बस 10 मिनट हुए हैं और तुमने ऑलरेडी बोतल फिनिश कर दी। ये तो तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकअप भी नहीं है, तो फिर तुम इतने आशिक क्यों बने पड़े हो? वो फ्रेंड कहता है, इस बार कुछ अलग था, इस टाइम मैंने फ्रेंड एंड लवर दोनों खो दिया। दूसरा फ्रेंड पूछता है, तो तुम लोग पहले फ्रेंड्स थे? तुम लोग हाई स्कूल से फ्रेंड्स थे क्या? वो फ्रेंड कहता है, या आई जस्ट विश कि मैं वो टाइम वापस ला पाऊं। सामने से फ्रेंड कहता है, तो तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था डेटिंग के लिए। देन वो फ्रेंड कहता है, तुम लोग समझ नहीं रहे, जब हमने फर्स्ट टाइम डेट करना शुरू किया था, तब मुझे रियली में लगा था कि मेरी लाइफ पटरी पर आ गई है। और ये लाइन सुन मैक्स का खाना रुक जाता है, बिकॉज वो खुद ऐसी सिचुएशन में है। सिंस हम लोग बहुत टाइम से फ्रेंड्स थे, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और बहुत करीब आ गए थे। मुझे लगा कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बट जब से हमने रियल लाइफ में डेटिंग शुरू करी, चीजें बहुत ही वियर्ड होती गई, बहुत ही चेंज हो गई पहले से। उसका मुझे देखने का नजरिया तक चेंज हो गया। ये सब सुन मैक्स पूछता है, सो क्या तुम अगेन फ्रेंड्स नहीं बन सकते? तो वो फ्रेंड कहता है, अगर बस कैजुअल फ्लर्टिंग होती तो मैं समझ सकता था, पर सीरियसली डेट करने के बाद वापस फ्रेंड्स बनना थोड़ा अनरीजनेबल नहीं लगता? और अब हम बस एक स्ट्रेंजर्स बन के रह गए हैं। मैक्स कहता है, बट अगर तुम फिर से मिल गए एक दूसरे से बाय एनी चांस? तो फ्रेंड कहता है, फिर भी सब कुछ बहुत अनरीजनेबल ही होगा। एंड देन हमें पता चलता है कि क्यों मैक्स ने इतनी ज्यादा ड्रिंक की, बिकॉज वो भी सेम ही सिचुएशन में है और उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करेगा। उसे बुलाते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ था, तो तुम क्यों इतना पागल हुए जा रहे हो? मैक्स उठता है और कहता है, गाइस तुम यहाँ वेट करो, मैं जाकर हैंगओवर ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। बट जाते जाते मैक्स सोचता है, मुझे घर जाना चाहिए। एंड देन मैक्स अपने घर पहुंचता है और जॉय को उसके बेड पर सोते हुए देखता है। मैक्स उसे देखता है और कहता है, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। उस सिचुएशन को चांस देने की बजाय मुझे वो चीज शुरू ही नहीं करनी चाहिए। मैक्स यहाँ वही अपने फ्रेंड वाला सिनेरियो की बात कर रहा है। देन हम प्रेजेंट में आते हैं और जॉय को देखते हैं, जहाँ जॉय मैक्स के साथ सो रही होती है, बट मैक्स ने उसे बहुत जोर से पकड़ा होता है, जिससे जॉय को प्रॉब्लम होती है। बट मैक्स इतना ज्यादा क्लोज है कि जॉय को मैक्स का रिमोट फील हो रहा होता है। जॉय कहती है, व्हाट द हेल, ये रॉक जैसा क्या है? और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जॉय को भी कंफर्म हो जाता है कि वो चीज वही है जो हम सोच रहे हैं। वो सोचती है कि तुम इतना ज्यादा ड्रंक होने के बाद भी इतना ज्यादा सख्त कैसे हो सकते हो? जॉय उसका हाथ हटाती है, बट मैक्स कुछ ज्यादा ही जोर से उसको पकड़ के रखता है। जॉय को लगता है शायद मैंने आज लेगिंग्स पहनी है, इसीलिए मुझे सब कुछ फील हो रहा है एंड मेरे पास कोई दूसरी पैंट्स भी नहीं है। शिट, और ये सिचुएशन मुझे और ज्यादा क्रेजी कर रही है। अच्छा होगा अगर मैं घूम जाऊं तो। जैसे ही जॉय मैक्स की तरफ टर्न होती है, वो देखती है कि मैक्स अभी भी उठा है। मैक्स स्माइल देके कहता है, तुम ये अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हो? मैक्स को ऐसे देख जॉय भड़क जाती है मैक्स पर और कहती है, तो तुम इतनी देर से जागे हुए थे? हे तुम सोए क्यों नहीं अब तक? तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए था ना अगर तुम सोए नहीं थे। बट मैक्स जॉय को अपने पास ले आता है, बहुत पास। बट मैक्स की ड्रिंक की स्मेल आते ही जॉय उससे दूर होती है। जॉय मैक्स के गाल खींच के पूछती है, बट फॉर रियल तुमने आज इतनी ज्यादा क्यों पी है? मैक्स कोई रिप्लाई नहीं देता। मैक्स का ऐसा मासूम सा फेस देख जॉय कहती है, जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं। बेबी मैक्स बहुत ही अडोरेबल था, तुम ऐसे कैसे बन गए? लेकिन मैक्स के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। मैक्स पूछता है, जब मैं यंग था तो मेरे अंदर ऐसा क्या था क्यूट था? बट ये कहते कहते मैक्स का हाथ और ही कर रहा होता है और यहाँ पर मैक्स पूरा फ्रीकी मोड में चला जाता है। जॉय भी कहती है, ये कितना बड़ा हरामी है, जब तुम यंग थे तो मुझे फॉलो करते रहते थे जहाँ भी मैं जाती थी और रोते रहते थे हमेशा, और हमेशा मेरे पीछे छुपे रहते थे, और हाँ तुम पहले इतने डायरेक्ट भी नहीं थे। जॉय मैक्स के एब्स देख अगेन पिघल जाती है एंड उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होगा। जॉय मैक्स से पूछती है, बलून्स?
कॉज अभी तो हमारे पास वो नहीं है। तो मैक्स कहता है आई नो। इनका वही सब शुरू हो जाता है इसके बाद जो तुम सोच रहे हो, लेकिन ऊपर ऊपर से। जहाँ जॉय कहती है इस बुद्धू ने कहा था कि ये कुछ भी नहीं करेगा, बट ये अभी वो सब कर रहा है, बस वो चीज छोड़ के, क्योंकि उसके लिए बैलून लगता है। मैक्स करते करते जॉय को देखता है तो जॉय कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मैक्स कहता है सो व्हाट, अगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो, और मुझे ऐसे मारना बंद करो, मैं कोई डॉग नहीं हूँ। बट तुम वहाँ पर अच्छा फील कर रही हो, एंड यू नो कहाँ पर। लेकिन जॉय वो देख पैनिक करती है और सीधा मैक्स के बीच थिंक पर ही अपनी लात मारती है। मैक्स कहता है हे थोड़ा जेंटल, वो वाला एरिया थोड़ा नाजुक होता है जो सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं। वैसे जॉय उसे सॉरी कहती है, बट वो मैक्स के थिंग को फील कर पा रही होती है अपने पैरों से, और जॉय पूरे फोकस के साथ उसके थिंग से खेलने ही लग जाती है, जिसे देख मैक्स कहता है हे आखिर तुम कर क्या रही हो? एंड देन जॉय को रियलाइज होता है कि वो क्या पागलपंती कर रही है। नेक्स्ट हम मिशेल को देखते हैं जो सुनाबे के पास आई है और कहती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुनाबे कहता है ओह हे मिशेल, जैसा कि तुम देख सकती हो मैं यहाँ पर स्मोक कर रहा हूँ। मिशेल कहती है एग्जैक्टली, पर क्यों? और तुम इतने ठंडे मौसम में बस शर्ट पहने ये पोज क्यों मार रहे थे? सुनाबे कहता है वैसे तुम बिना जॉय के कैसे आ गई? तुम लोग तो हमेशा चिपके रहते हो। मिशेल कहती है जॉय रेस्ट कर रही है असाइनमेंट बनाने के बाद। देन मिशेल भी अपनी सिगरेट निकालती है सुनाबे के सामने। सुनाबे पूछता है ओह तो तुम भी स्मोक करती हो मिशेल? वो कहती है यस। सुनाबे कहता है मुझे आइडिया नहीं था। मिशेल कहती है जॉय को इसकी स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी स्मोक करती हूँ, बट तुम यहाँ पर क्यों लेटे पड़े थे? सुनाबे कहता है वैसे मैं सोच रहा था मिशेल कि जॉय को क्या पसंद है। और नेक्स्ट हम वापस जॉय को देखते हैं जहाँ जॉय अभी भी अपने आप को रोक नहीं पा रही होती मैक्स के थिंग को प्रेस करने से। मैक्स कहता है जॉय मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, बट तुम फिर भी वही चीज किए जा रही हो। बट जॉय अगेन अपनी क्यूरियोसिटी में उसी चीज में खो जाती है, क्योंकि वो चीज उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगती है, सॉफ्ट एंड एडिक्टिव। देन मैक्स गुस्से में जॉय के पैरों को उठा के कहता है अब बहुत हुआ और अपनी ये चीजें बंद करो। जॉय सॉरी कहती है तो मैक्स कहता है वो बात नहीं है, बस मुझे तुम्हारे पैरों की वजह से रिलीज नहीं करना, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या रिलीज नहीं करना था। देन मैक्स जॉय को चादर से कवर करता है और कहता है आई नो तुम अगेन क्यूरियस हो गई थी उस चीज को लेकर, और तुमने अच्छे से अब टच भी कर लिया है ना? जॉय कहती है बट मुझे थोड़ा सा और करना था। तो सुनाबे कहता है दैट्स इनफ, और मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ अब। फाइनली मुझे फील हो रहा है कि मैं आज प्रॉपरली सो पाऊंगा। जॉय पूछती है प्रॉपरली से मतलब क्या है? आजकल तुम सो नहीं पा रहे? मैक्स सोते सोते कहता है या ऐसा ही समझ लो। जॉय पूछती है पर क्यों? मैक्स कहता है कॉज तुम मेरे ड्रीम्स में आती रहती हो। और ये वर्ड सुन जॉय बिलीव ही नहीं कर पाती और खुश हो जाती है। जॉय तुरंत मैक्स से कंफर्म करती है हे क्या सच में ऐसा होता है तुम्हारे साथ? मैक्स कहता है हाँ हमेशा। जॉय ये सुन और हंसती है और कहती है सच में तुम मुझे इतना पसंद करते हो कि मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? सोता हुआ मैक्स कहता है हाँ आई लाइक यू। और ये सुन जॉय खामोश हो जाती है थोड़ी देर के लिए और कहती है इसने मुझे क्या कहा? यहाँ पर ये एपिसोड भी फिनिश होता है। आई होप कि इस बार आपको थोड़ा लॉन्ग एपिसोड मिला होगा। और अभी तक ये सीरीज आप लोग को कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में बताना। मैं कमेंट्स रीड भी करता हूँ और हार्ट भी देता हूँ। ऑल्सो मैं इसका सीजन 2 को भी कवर करूंगा जो अगली वीडियो के बाद आएगी। कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बहुत लोग करते नहीं है, और वीडियो को लाइक कर देना, हाइप भी कर देना, जिससे ये सीरीज और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर मस्ती मजाक करना चाहते हो तो हमारा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you gotta holler right now. How? Tell me and you got it right now, now, now. How? Yeah, tell me and you got it right.